इसको हमें निकालना है, यूनिट प्लेस नंबर इसका निकालना है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, तो जो यूनिट प्लेस पे नंबर होंगे ना यूनिट डिजिट के, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब 7 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 4। तो इस तरीके इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 7 7 21 में 1, तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो हमारा जो यूनिट प्लेस नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4, क्योंकि देखो इसका हो जाएगा 21, देन 21 ये 1 और 4, इसके हम लोग 1 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 4 आएगा। अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई में दिया होगा तो उसके जो इकाई के अंक होंगे उसी को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा और जो आएगा उसका ही हम लोग मल्टीप्लाई लिख लेते हैं। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सेकंड में अगर हमको इस तरीके से क्वेश्चन दे जाए 28 मल्टीप्लाई बाई 31 देन मल्टीप्लाई बाई 3 और यहाँ पे भी कोई डिजिट है और स्टार लिख दिया गया है। तो अगर हमको यूनिट प्लेस नंबर दिया हो, यूनिट प्लेस नंबर 2 है, तो इस स्टार के स्थान पर क्या होगा, मतलब स्टार को हम लोग x मान लेते हैं कि जैसे हमको ये दिया है 28 और 31 और यहाँ पे कोई नंबर होगा, तो हमें इकाई का अंक 2 गिवन है। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जब इसका जो यूनिट प्लेस नंबर होगा उसी को मल्टीप्लाई करते हैं और उसी ये आता है। जैसे कि हमारे पास ये है कि 8 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई x है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू 2 है। तो अब यहाँ पर x पर ऐसी कोई नंबर लिखना है कि हमारे ये 2 बन जाए। तो या तो ये हमारे एक 4 से हो सकता है क्योंकि 8 चौक 32 होगा और 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 इसमें हमारा है नहीं। देन 1 तो होगा नहीं, 3 से वो होगा नहीं, और 7 से क्योंकि 8 तक 24 हो जाएगा, और 7 से होगा नहीं 56 होगा, 9 से होगा क्योंकि 8 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 72, जो कि यूनिट डिजिट हमारा 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो इस तरीके जो इसका आंसर होगा वो होगा 9। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास ये नंबर है तो इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार की जगह x लिख सकते हैं। देन 7 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई 8 और यूनिट डिजिट दिया है 0। अगर हमको यूनिट डिजिट 0 दे दिया है तब इसमें 2 कंडीशन हो सकती हैं। इसमें देखना है क्या इसमें कहीं पर सम संख्या है, सम संख्या अगर होगी, सम संख्या होगी और अगर उसको हम और x की जगह अगर हम लोग क्या लिख सकते हैं 5, अगर सम संख्या हो और वहाँ और उसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो कुछ भी हो यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 ही होगा, कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन क्यों ना हो। अब जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर अगर 0 रखते हैं तब भी एक 0 आ सकता है, अगर हम लोग 5 रखते हैं तब भी 0 आ सकता है। तो हमको ये भी कह रहा है 0 भी और 5 भी, और एक आंसर सी है क्या ए और बी दोनों हैं, तो इसमें ए और बी दोनों होंगे। बस क्या याद रखना, अगर सम संख्या है और वहाँ पर 5 दिया हो मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 0 आएगा, एक रूल ये है। अब इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है कि 285 की पावर 287, अब इसका इकाई अंक क्या होगा। तो मैंने क्या रूल बताया था कि 0, 1, 5 और 6 हो, अगर पावर दी हो तो अगर ये चीज़ पहले सबसे पहले हमको क्या देखना होता है, ये अगर ये नंबर दिए होंगे तो इसकी कितनी भी पावर हो वो चेंज नहीं होगी। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा 5 लाई कर रहा है, मतलब 5 है तो इसकी क्या पावर होगी 5 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 5 होगा। बस हमको ये रूल याद रखना है पावर में कि 0, 1, 5 और 6 हो, कितनी भी पावर हो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें हमारा ये होगा। अगर अब देखते हैं कि अगर ये 0, 1, 5 और 6 ना हो पावर में तो कैसे उसको निकालते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास है कि 342 पावर 47 है, तो हाँ तो इस तरीके से में क्या निकालते हैं कि इस जो ये 47 है, इस 47 को हम लोग 4 से भाग करते हैं, क्योंकि 4 से जब भाग करने के बाद क्योंकि 3 कितनी कोई भी संख्या हो और उसकी पावर अगर 4 है और उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा और यूनिट प्लेस नंबर हमारा जो है रिपीट हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम लोग 4 को 47 से भाग करते हैं, अगर ये टोटली कम्प्लीटली ये कट जाता तो इस नंबर की पावर हम लोग ये वो 2 की पावर 4 लिखते हैं। लेकिन अगर ये नहीं कटता, जो रिमाइंडर बचता है, शेषफल जो बचता है, तो हम लोग इसको वही लिखते हैं। जैसे कि अब ये देखते हैं कि ये 1 होगा और ये 7 होगा यहाँ पर, तो क्या होगा 1, 11 चौक 44, 3 तो जो रिमाइंडर आया हमारा 3 बचा है, इसका मतलब जो ये 2 की पावर होगी यहाँ पर 3 लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर कहीं 0 आ जाता, मतलब यहाँ पर अगर 47 की जगह मान लो ये 44 होता, यहाँ पे 44 होगा और 47 के तो 2 की पावर
जीरो थोड़ी लिखेंगे, फिर 2 की पावर जीरो ना लिख करके अगर यहाँ पे कट जाता, टोटली कम्प्लीटली कट जाता, तो 2 की जगह हम लोग क्या लिखते, 4, 2 की पावर 4 लिखते। अगर यहाँ पर अब रिमाइंडर बचा है तो 2 की पावर हम लोग 3 लिखेंगे, और 2 की पावर 3 की वैल्यू जो होती है हमारी 8 होती है। इस तरीके से जो इसका आंसर होगा वो होगा 8। अब इसी तरीके से आगे क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे कि ये है कि 548 की पावर 512। अब ये जो 512 होता है ये 4 से टोटली डिवाइड है, क्योंकि इसके जो डेसिमल प्लेस पे नंबर है 12 है, और ये 12 4 से डिविजिबल होता है, मतलब ये 512 4 से डिविजिबल होगा। अगर आपको डिविजिबिलिटी के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर भी वीडियो हम बना देंगे। तब जैसे कि 512 है, 4 से टोटली कम्प्लीटली डिविजिबल है, मतलब जो ये 8 की पावर होगी हमारी, अब डिविजिबल है तो डिविजिबल में मैंने क्या रूल बताया है कि यहाँ पे पावर जो है 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, 8 की पावर 4 होगा तो ये 2 और 2 मतलब 64, और 64 और 6 होता है, हाँ, और ये हमारा क्या हो जाएगा 6। इस तरीके से होता है। और एक बात और है, अगर कोई मतलब 0 से लेकर के 9 के बीच में अगर कोई सम संख्या है, सम संख्या मतलब 2 4 6 और 8, और इसकी पावर हमारी क्या होगी 4 होगी, तो हमारी कितनी भी इसकी जो पावर आएगी वो मतलब इकाई का अंक आएगा वो क्या होगा 6 ही होगा। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन 7 देखते हैं। तो अब यहाँ पर 139 है। अब 139 अगर 4 से उसको हम लोग भाग करेंगे तो 4 से जब भाग करने पर ये होगा, मतलब 4 से भाग करेंगे तो 36, हाँ 3 बचेगा। तो क्योंकि यहाँ पर अगर 4 से भाग करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 से 1 आएगा तो ये हो जाएगा 16, और 16 में 3 बचेगा। तो जो पावर रिमाइंडर बच रहा है 3, तो यहाँ पर 3 की पावर 3 होगा, और 3 की पावर 3 होता है 27। तो जो इसका हमारा जो इकाई का अंक होगा वो होगा 7। इसी तरीके से आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अब हमारे पास ये 547 की पावर 312 है, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं, तो 7 की पावर होगी क्या, अब 312 है, 312 के डिविजिबल जो डेसिमल प्लेस नंबर है ये 12 4 से डिविजिबल हो जाए, मतलब 312 जो हमारा 4 से टोटली कम्प्लीटली क्या होगा डिविजिबल होगा। तो 4 की पावर 7 होगी, 4 की पावर 7 होगी तो इसका क्या आएगा रिमाइंडर, मतलब जो इसका इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। अब इसमें क्या देखते हैं, अगर विषम संख्या कोई भी 0 से लेकर के 9 के बीच में अगर कोई विषम संख्या है, और विषम संख्या में 5 को छोड़ करके, मतलब 5 को छोड़ करके बाकी जो विषम संख्या 1 3 7 और 9 इसकी पावर अगर 4 होगी तो इसका जो इकाई का अंक क्या आएगा वो होगा 1। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन देखते हैं 9th क्वेश्चन में कह रहा है अगर तो 2 की पावर 23 की पावर 15 प्लस 29 की पावर 20 प्लस 35 की पावर 25 है। तो इसमें क्या है, अब 3 है, 3 की पावर में 15 है, तो 15 को अगर 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 12 हो जाएगा, और 3 बच जाएगा, तो 3 की पावर 3 ऐड में लिख देंगे। अब यहाँ पर 20 है तो कम्प्लीटली 4 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 9 की पावर हम लोग क्या लिखेंगे 4 प्लस ये यहाँ पे 5 मिल गया, 0 1 5 और 6, इसमें से अगर कोई मिल जाएगा कितनी भी पावर हो तो हमारा यूनिट प्लेस नंबर वही होता है। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर हम लोग 5 सिंपल से लिख देंगे। आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 7 होता है। अब यहाँ पर होगा अगर देखो विषम संख्या और इसकी पावर 4 है तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, और ये 5 होगा, ठीक। तो इसका यूनिट प्लेस नंबर 7 है ही, 7 और 1, और ये क्या है 5, 7 5 12 13 33, तो 3 आएगा यहाँ पर। इसका जो इकाई का अंक क्या होगा 3 होगा। अब इसी तरीके से आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर 25 की पावर 15, 48 की पावर 37 और 43 की पावर 22 है। अब इसमें क्या देखते हैं कि हमारा 5 है, और 5 के साथ में हमारा क्या है एक सम संख्या भी है, मतलब 25 और 38 है। 5 और 18 की पावर कुछ भी हो और 37, मतलब अगर 5 है और वहाँ पे सम संख्या मिल गया, अगर कोई सम संख्या मिल गया
तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा यूनिट डिजिट नंबर जो आएगा वो होगा 0, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इसका जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 0, क्योंकि 5 के साथ में एक सम संख्या मिल गया है यहाँ पर 8, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 0। अब इसी तरीके से क्वेश्चन 11 देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर एक सम संख्या 2 है, तो इसका भी क्या होगा हमारा 0, क्योंकि 5 के साथ में अगर यहाँ पे सम संख्या मिला तो कितनी भी बड़ी पावर हो उसका आंसर 0 ही आता है। बाकी क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। अब इस तरीके से पावर है, मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें सबसे पहले इसको हम लोग जब 4 से भाग करेंगे तो 48 हो जाएगा, जो कि 4 से कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा रिमाइंडर में 1। तो 2 की पावर हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 149 है तो 148 4 से कम्प्लीटली कट जाएगा, क्योंकि इसका डेसिमल प्लेस मतलब 48 4 से कट जाएगा, मतलब ये टोटली 4 से कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या रिमाइंडर बचेगा 8 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 7 में क्या बचेगा, ये हमारा जो बचेगा 162, मतलब वो इसको अगर काटेंगे 4 चौक 8 चौक 24 में 2 आएगा 28 में 7 बचेगा, 7 की पावर 1, क्योंकि 68 भी 4 से कट जाएगा। अब यहाँ पर अब इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या होगा, ये होगा 16 में 6 मल्टीप्लाई बाई 7 42, आंसर क्या आएगा हमारा 2। तो जो डिजिट इकाई का अंक होगा वो होगा 2। बस आपको क्या देखना होता है इन सब में कि इसको 4 से भाग करें और जो शेषफल आता है, जो रिमाइंडर आता है, उसको यहाँ पर उसकी पावर हम लोग लिख लेते हैं। अगर शेषफल ना आता, कम्प्लीटली कट जाता तो 4 लिखते हैं। बस इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करके इसका जो इकाई का अंक होगा वो ये होगा। आपको जहाँ पर भी समझ ना आया हो कमेंट कर दीजिएगा, आपको ज़रूर बताया जाएगा। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन है, इसमें 3 है। इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, 0 1 5 6 तो नहीं है, इन सब में कोई लाइन नहीं कर रहा है। अब 3 है, अभी 58 है, 58 के पहले 56 आता है, जो कि टोटली कम्प्लीटली 4 से कट जाता है, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा शेष पर, मतलब क्या होगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 9, यहाँ पर क्या होगा 2 नहीं 56 है, 56 से 1 मल्टीप्लाई बाई 44 है, 44 72 कम्प्लीटली कट जाता है 4 से, मतलब 4 की पावर 4 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 हो जाएगा, देन ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का 16, मतलब यहाँ पे ये 1 आएगा और ये 6 होगा, तो ये इसका क्या आंसर होगा 6। इस तरीके से इसका आंसर हमारा 6 हो जाएगा। अब जैसे देखते हैं, अगर किसी की पावर में फैक्टोरियल आ जाए, किसी की पावर में फैक्टोरियल आ जाए, फैक्टोरियल तो आप लोग जानते ही होंगे। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे कोई नंबर है, जैसे हम लोग लिखते हैं कि फैक्टोरियल 8, इसका मतलब हो गया कि 1 से लेकर के 2 3 मल्टीप्लाई होगा कहाँ तक 8 तक, मतलब लोग लिखेंगे n = 1 8 n लिखेंगे, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं फैक्टोरियल को। अगर हाँ, तो इसमें जो मैं ये तो हो गया फैक्टोरियल। अब देखते हैं अगर पावर में होता है, अगर कोई फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा हो, क्योंकि 4 तक तो हम लोग कर ही लेते हैं, अगर फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा होगा तो उसमें क्या करना होता है, फैक्टोरियल अगर 4 से ज़्यादा होता है तो उसमें ये देखना होता है कि जो नंबर हमको गिवन है, जो नंबर जिसका मतलब हमें निकालना, जैसे 248 है, 218 है और इसका फैक्टोरियल 10 है, मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 218 फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल को इस तरह लिखते हैं। हाँ, तो जिसमें आपको जो याद रखने की बात है, अगर गिवन नंबर सम संख्या है, अगर इस जो जिसका निकालना है उसका इकाई का अंक सम है, तो कितना भी फैक्टोरियल हो, अगर इकाई का अंक सम है और कितना भी फैक्टोरियल हो तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं 6। ठीक है, अगर इकाई का अंक जो गिवन दिया होता है और विषम हो, उसका जो हम लोग इकाई का अंक लिखते हैं वो होता है 1। आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके काम आएगा। बस आपको ये चीज़ याद रखना है। जैसे हमारे पास क्या है, ये 218 है और फैक्टोरियल 10 है, जो कि 4 से ज़्यादा है, और यहाँ पे ये है क्या है हमारा एक
सम संख्या है, तो इसका जो इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। अब इसी तरीके से देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे 253 है और इसका फैक्टोरियल कितना है, 10 है, जो कि एक विषम संख्या है, और विषम संख्या होने पर मैंने क्या बताया था कि 1 होगा। यहाँ पर इसका जो आंसर होगा 1 होगा। अगला क्वेश्चन तो है नहीं, बस इतने ही क्वेश्चन है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और हाँ, आपको जहाँ पर भी डाउट हो, ना समझ में आया हो, आप कमेंट करिएगा, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर किया जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके ऊपर भी कमेंट करिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत से टॉपिक पे वीडियो आते रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।